जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली हमने। अब हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं। अब जो रिएक्शंस है ना अल्कोहल के, ये दो डिफरेंट सिनेरियो हैं जो हमने सीखने हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, कौन कौन से रिएक्शन हमने करने हैं, वो हमारा जो है ना वो सिलसिला है। मतलब देखो, अल्कोहल के अंदर फंक्शनैलिटी कौन सी है? OH। OH बोले तो कौन सा? हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप में जाहिर सी बात है कि एक ऑक्सीजन है, खुद भी रिएक्टिव है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर है, तो पोलर होने की वजह से वो भी एक्टिव और रिएक्टिव होता है। तो इसलिए बेसिकली अगर अल्कोहल की बात करूं ना मैं, तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको जो है वो मैं बताऊं तो इसके डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एस्टेरिफिकेशन, इस तरह के जनरल रिएक्शन है। यानी कि इसकी डिहाइड्रेशन हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, और एक आखिर पे होता है एस्टेरिफिकेशन, यानी कि एस्टर का बनना ये हो। डिहाइड्रेशन अगर होगी तो दो चीजें बनेगी, यहां पे ईथर बनेगा या फिर अल्कीन बनेगा। ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन, क्योंकि अपना प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी से क्या बनता है? कीटोन बनता है। इसके बाद रिडक्शन से हमारे पास सिंपल अल्कोहल को रिड्यूस करे ना, तो हमारे पास क्या बनती होती है? अल्केन। पहला स्टेप होता है, क्या बनती होती है? अल्केन। और सब्स्टिट्यूशन हो तो वो सिंपल मोस्टली अल्काइल हैलाइड्स या अमाइंस ये बनते हैं। ठीक है, और एस्टेरिफिकेशन में हो तो एस्टर बनता है। तो ये जनरल सा ट्रेंड है, मैंने बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि इनमें से क्या क्या बनना है। अब तो हम कहते हैं अल्कोहल्स है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, hence they can react differently with attacking electrophile or attacking न्यूक्लियोफाइल्स। वजह हाइड्रोक्सल ग्रुप में नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। इसका मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो डिफरेंट वे से बिहेव करेंगे, और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो डिफरेंट वे से बिहेव करेंगे। मसलन हमारे पास होता है अल्कोहल ROH। अब आपको पता है हाइड्रोजन पे चार्ज नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। अब यहां से कौन सा बॉन्ड टूटा? OH बॉन्ड टूटा। एक तरीका ये है कि यहां से कौन सा बॉन्ड निकल जाए? H निकल जाए। क्या निकल जाए? H निकल जाए। और दूसरा है कि यहां से कौन सा बॉन्ड टूट जाए? ये OH का OH पूरे का पूरा निकल जाए। ठीक है, OH का OH पूरे का पूरा निकल जाए। अब H कब जाता है? जब कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला हो। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हो। ठीक है, और OH का OH कब जाता है? जब कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो।
जब कोई अटैक करने वाला क्या हो, न्यूक्लियोफाइल हो, तब ये जाता है। अच्छा, अब ये बात तो यहां तक डन हो गई। इसका मतलब है कि हम कुछ रिएक्शंस कहते हैं रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, जिसमें पूरा का पूरा OH ग्रुप जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाए, तो वो रिएक्शन होते हैं जिसमें OH उतरे। OH उतरे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो हम कहते हैं when there is an attacking न्यूक्लियोफाइल, जब कोई अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, देन CO बॉन्ड विल ब्रेक, ये बॉन्ड टूटेगा, एंड कार्बोकेटाइन विल फॉर्म whose stability decide the reactivity of alcohol। ये बड़ी मजे की बात है, अल्कोहल की रिएक्टिविटी, हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखना है, यानी कि बनेगा क्या कार्बोकेटाइन, इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी किस चीज को, कि ये आइदर रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव है या नहीं है, वो हम लोगों ने चीजें इसमें नोट करनी है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, मसलन मेरे पास है जी ROH, तो ये क्या बना, R पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना। ठीक है, क्यों, इधर अटैकिंग क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल था, तो यहां पे ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, यहां पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब आपने एक चीज याद रखनी है, वो की क्या चीज याद रखनी है, जब ये चीज याद होगी समझे आपके आधे मसले हल हो गए। एक तो डिपेंड करता ना था कि रिएक्टेंट ही रिएक्टिव है, तो रिएक्टेंट रिएक्टिव है तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्टिव, जो नहीं रिएक्टिव वो नहीं रिएक्टिव है। तो सीधी सी बात है, अगर रिएक्टेंट के हिसाब से ना देखा जाए तो प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाता है, जिसकी प्रोडक्ट स्टेबल होगी उसका रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा, याद रखें। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट विथ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, कि जितनी प्रोडक्ट स्टेबल होगी उतना रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा, उतना रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा। क्या मतलब, वो मतलब सुनिएगा, मसलन मैं बात करता हूं, अगर हमारे पास है कार्बोकेटाइन बनता है, तो देखिएगा CH3CH2 ये प्राइमरी है, CH3CH ये सेकेंडरी है, CH3CH3 और ये टर्शरी है। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब इसको देखिएगा, ये पॉजिटिव को, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव को स्टेबल करेगा, लेकिन यहां पे स्टेबल करने वाले कितने, 2, यहां पे स्टेबल करने वाले कितने, 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ। तो इस तरह ये हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक ही तर्ज में आनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट यहां पे लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट किससे बनेगी, टर्शरी अल्कोहल से, किससे बनेगी, टर्शरी अल्कोहल से, और कम स्टेबल किससे बनेगी, प्राइमरी। अब स्टेबल प्रोडक्ट रिएक्टेंट खुशी से बनाएगा, ठीक है, तो इस वजह से टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा क्या होगी,
रिएक्टिव होगी, टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहां पर ये ऑर्डर बनेगा कि टर्शियरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, ये इसका ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और लास्ट में क्या हुआ, प्राइमरी हुआ। लास्ट में क्या हुआ, प्राइमरी हुआ। तो यहां पर ये ऑर्डर हमारे पास रिएक्टिव है कि जब भी CO बॉन्ड टूटना है सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, टर्शियरी वाला। तो इसे हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स रिएक्टिविटी ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड इट्स रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इसलिए एक बात, थोड़ी स्टेटमेंट याद रख लें, जिसकी प्रोडक्ट स्टेबल है उसका रिएक्टेंट रिएक्टिव है, जिसकी प्रोडक्ट स्टेबल है उसका रिएक्टेंट रिएक्टिव है। किसकी प्रोडक्ट स्टेबल है, कहां से पता चला, ये हमें पता चल गया टर्शियरी की प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। ओके, अब इसके रिएक्शन हमने करवाने हैं, जैसे कि चंद रिएक्शन है जो हमें पता चले। पहले है विद HCl एंड ZnCl2, फिर विद SOCl2 इन पायरिडीन, फिर विद PCl3, फिर विद PCl5, फिर विद अमोनिया इन थोरियम ऑक्साइड। ठीक है, अमोनिया इन थोरियम ऑक्साइड, ये हमारे पास वो चीजें हैं जो हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे। ठीक है जी, अब यहां पे मैं रिएक्शन पुट करने लगा हूं। देखिए C2H5OH, C2H5OH, क्योंकि हमारे पास सिंपल इथानॉल हम ले रहे हैं और उसमें से क्योंकि टूटना OH है इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है, C2H5OH। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा है, HCl के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जाता है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। इसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, और इधर हम लोग करवा रहे हैं अमोनिया के साथ। ठीक है, अगली जो जरूरी चीज है वो क्या है कि इनमें कैटलिस्ट कौन कौन से लगने। अगली जो जरूरी चीज है वो क्या है कि इनमें कैटलिस्ट कौन कौन से लगने। अब कैटलिस्ट देखिएगा, पहले में जो कैटलिस्ट आ रहा है वो है ZnCl2, ये ल्यूकस रिएजेंट है। पहले वाला कौन सा है, ल्यूकस टेस्ट में आता है। फिर उसके बाद SOCl2 में पायरिडीन, ये चैप्टर नंबर 10 में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड में, इसमें कोई नहीं है, और इसमें है थोरियम ऑक्साइड THO2। ये सारे के सारे इसकी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मोस्टली अल्काइल हाइड बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन होगी तो क्या बनेगा, अल्काइल हाइड बनेगा या फिर अमाइंस बनेंगे। ऐसे देखिएगा, तो इससे बनेगा C2H5Cl, 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 और आखिर वाले से सिर्फ C2H5NH2 बनता है। बाकी सारे अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे साथ में देखो H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। यहाँ पे SO2 और HCl बनेगा, क्या बनेगा, SO2 और HCl बनेगा। यहाँ पे ये बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट है इसलिए ये 3 आएंगे, तो इसलिए ये बनेगा H3PO3 आएगा, ये 3 को करता है। PCl5 इतना बेस्ट नहीं है, ये एक को ही करता है, तो एक Cl इधर जाएगा, एक HCl बनाएगा और एक बनाएगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर इधर भी क्या बनाएंगे, वाटर। तो यहां पर बन रहा है हमारे पास अमाइन। ठीक है, इसे हम लोग कह रहे हैं इथाइल अमाइन। ये सारे के सारे इथाइल क्लोराइड है, यानी कि इसे हम क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं या इथाइल क्लोराइड
राइट भी बोल सकते हैं। जैसे आपने ये बेस्ट मेथड पढ़ा हुआ है, क्यों ये दोनों किस फॉर्म में आती है, गैसियस फॉर्म में रिलीज होती हैं, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, ये तीसरा रिएक्शन, ये चौथा रिएक्शन और ये पांचवा रिएक्शन, ये 5 रिएक्शन हैं जो किसके ब्रेकेज में आते हैं, व्हेन CO बॉन्ड इज ब्रेक एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। क्लियर होगी बात। ये सारे रिएक्शन थे जब हमने क्या तोड़ा था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का CO बॉन्ड तोड़ा था। कौन सा बॉन्ड, CO, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड हमने क्या किया है, ब्रेक किया है। मेरे बात अब हमारे पास है कि अगर हम CO बॉन्ड ना तोड़े, ये और H वाला बॉन्ड तोड़ दे तो क्या होगा, तो सुनिएगा, वो 3 रिएक्शन है, रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड ब्रेकिंग, कि OH बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, तो हम कहते हैं when there is an attacking electrophile, then OH bond breaking takes place, ठीक है, and अल्क ऑक्साइड आयन इज फॉर्म्ड। ये जो अल्क ऑक्साइड आयन है ना, इसकी स्टेबिलिटी अचीव है, इसकी स्टेबिलिटी को जरा हमने समझ लेना है कि ये कैसे बनती है। मसलन ये हमारे पास है ना, कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, याद कोई भी अल्कोहल है, तो इधर किसका अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का, किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। अब यहां से ये बॉन्ड टूटा है और यहां से ये बना है अल्क ऑक्साइड आयन। अब एक बात याद रखें कि जो नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अनस्टेबलाइज होता है, जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 लगे हुए थे, यहाँ पे ये स्टेबल हो रहा था, टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये और लेस स्टेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चक्कर और है, यहाँ पे चक्कर अगर बहुत से देखें तो आपको हम बावर करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा CH3 CH2 O नेगेटिव, ये प्राइमरी से है, CH3 CH3 O नेगेटिव, और यहां पे देखो ये टर्शरी से। अब जरा सुनिएगा, इधर एक मिथाइल ग्रुप है जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इधर 2 मिथाइल ग्रुप है जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये आगे ऑक्सीजन को देगा, तो जब ये ऑक्सीजन को देगा तो उसका नेगेटिव बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है जो तीनों मिलकर ऑक्सीजन को दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन को मैक्सिमम अनस्टेबल बना रहे हैं, तो इसीलिए ये इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये क्या है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मतलब प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी सबसे कम। इसी बेस पर हम कहते हैं कि भाई जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्क ऑक्साइड बना रही है, OH जब बॉन्ड टूटता है तो इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। तो अब अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के मुताबिक अल्कोहल कैसे रिएक्ट करेगी वो जरा सुन लें कि हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी, फिर हमारे पास क्या आएगी सेकेंडरी अल्कोहल, और आखिर पे हमारे पास क्या आएगी, टर्शियरी अल्कोहल। आखिर पे हमारे पास क्या आएगी, टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और लास्ट में टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी पाई जाती है। तो ये है असल में रिएक्टिविटी ऑर्डर का ट्रेंड। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या है जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर का ट्रेंड पाया जाता है जो हमने डिस्कस किया। अब इसके मुताबिक उलट है, कौन सी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो रही है,
क्यों भाई, कौन सी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो रही है? प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव बन रही है, क्योंकि प्राइमरी की प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्या है? स्टेबल है। इस वजह से हम कहते हैं प्राइमरी की जो रिएक्टेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसमें टर्शरी स्टेबल था रिएक्टेंट, इस वजह से टर्शरी प्रोडक्ट स्टेबल थी, इस वजह से टर्शरी अल्कोहल रिएक्टेंट था। इसमें प्राइमरी की प्रोडक्ट स्टेबल है, इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव है। ठीक है। अच्छा, इसमें चंद रिएक्शन है, मसलन पहला है विद सोडियम मेटल, यानी कि जब H जाएगा ना तो एसिड वाले रिएक्शन सारे शो करेगा। फिर है विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फिर तीसरा हम लोग जो करेंगे वो है विद एसिड्स, यानी कि एस्टेरिफिकेशन। यानी कि क्या होगा? एस्टेरिफिकेशन होगा, यानी कि एस्टर का बनना। यानी कि क्या होगा जी? एस्टर का बनना होगा। सोडियम मेटल के साथ देखिए रिएक्शन, मसलन मेरे पास है जी CH3CH2OH है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो जाहिर बात है ये उसका साल्ट बनाएगा ONA, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा, क्योंकि यहां से क्या जाना है? H ने जाना है। ठीक है, यहां से किसने जाना है? H ने जाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर इसके साथ रिएक्शन देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसके साथ रिएक्शन देखें तो CH3OH में अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालता हूं लाइक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, ये अटैक करेगा किधर? हाइड्रोजन के ऊपर, और ये इसे O की फॉर्म में अपना निकाल देगा, तो यहां बन जाएगा CH4, और साथ में हमारे पास ये बन जाएगा अपना मैग्नीशियम के एक तरफ Br है और एक तरफ OC2H5, यानी कि ये सारे का सारा इधर आ जाएगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, एसिड के साथ क्या इसका चक्कर होना है? अब जरा सुनिएगा, लेट मैं कोई एसिड लेता हूं, स्टेरिफिकेशन होनी है ना, ये एंट्री टेस्ट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है, और साथ में C2H5 रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब सुनिएगा, इधर से तो जाना है H, इधर से क्या जाएगा फिर OH, इसलिए ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हालांकि हमारे पास है एसिडिक एसिड, ठीक है, ये एसिड की मौजूदगी में ये कार्बाइड आता है, और यहां से अल्कोहल है, अल्कोहल से H जा रहा है और एसिड से क्या जा रहा है? OH जा रहा है। ठीक है, अल्कोहल से H जा रहा है और एसिड से OH जा रहा है, तो इसलिए यहां से ये बन गया C2H5 और वाटर, यानी कि हमारे पास OH और H, ये क्या बनाएंगे? वाटर। ये OC2H5 ये यहां लग गया इसके साथ। अब इसका नाम एस्टर है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इथाइल एसीटेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल एसीटेट। ये रिवर्सिबल कार्बाइन, रिवर्सिबल में यहां पे ये क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। ठीक है, ये तो बन रही है ना मीथेन, ये क्या बन रही है? मीथेन बन रही है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या बनेगा? इथाइल एसीटेट से इससे क्या बनेगा? ये एस्टर बनेगा। ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये एसिड की पहचान होती है कि एसिड प्लस मेटल्स गिव्स यू हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट। तो ये तीन रिएक्शन थे। अगर आ जाए ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन व्हिच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी। आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी। सही हो गया ना? ऐसे ही जो सिंपल से रिएक्शन आते रहते हैं। अगर मैं पूछ लो ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन, ये जो वाटर वाली अल्कोहल है, ऑक्सीजन है, ये कौन सी ऑक्सीजन है? ये वाली या ये वाली? तो जाहिर सी बात है ये वाली, यानी कि ऑक्सीजन ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उससे आती है। ठीक होगी बात? तो यहां पे दो किस्म के रिएक्शंस हमने
वाइंड अप कर दिया, दो सिस्टम के रिएक्शन क्या कर दिए जी, वाइंड अप कर दिए। अब एक छोटा सा रिएक्शन है, दो हमारे पास रिएक्शन है, एक है जी डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अल्कोहल में से वाटर निकालने वाला रिएक्शन कौन सा है, उससे हम लोग वाटर कैसे रिमूव करवाते हैं। अच्छा वो सुनिएगा, अल्कोहल्स आर when treated with concentrated H2SO4 they behave differently at different temperatures। जब डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे तो वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, यानी कि डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उस बेस पे हम लोग कहते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट्स है ना जी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या मतलब प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंट होगी, तो हमने सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन करके दिखानी है आपको, सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन करके आपको हमने दिखलानी है। मसलन मेरे पास है जी CH3CH2OH और मेरे पास है फिर CH3CH2OH और CH2CH3, ये हो गया। अब जरा सुनिएगा, यहां पर मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखिएगा कंसंट्रेटेड H2SO4, इधर भी कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे 140 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 170 डिग्री सेल्सियस, बस यही फर्क है। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम, यहाँ पे टेम्परेचर एक में ज्यादा, पहले में ज्यादा कर लेते हैं, दूसरे में कम कर लेते हैं, ऐसे कर ले, इसे ना इसे 180 कर ले, क्योंकि मैंने एक अल्कोहल लिखा था कि आपको जरा, और इसे 140 कर ले। अच्छा अब मजे की बात सुनिए, जब टेम्परेचर होता है ज्यादा तो एक ही अल्कोहल में से वाटर निकलता है, यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा H, और जब टेम्परेचर होता है कम तो यहां से जाता है OH और यहां से क्या जाता है H, तो दो को मिलाकर एक वाटर निकलता है, तो दो को मिलाकर एक वाटर निकलता है। तो जब एक ही से निकलेगा तो हमारे पास बननी है H2C डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, ये मैंने कहा था ना डिहाइड्रेशन से क्या बनेगी, अल्कीन, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा जी, वाटर। और अगर टेम्परेचर कम हो तो फिर ये दोनों को मिलाकर बनेगा, तो फिर ये बनेगा C2H5O C2H5 और साथ में क्या जी, वाटर। तो यहां पे हमें पता चला कि इधर तो बन रही है अल्कीन, इधर क्या बन रही है अल्कीन, लेकिन इधर बन रहा है डाई इथाइल ईथर। तो अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स भी क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, प्रोडक्ट्स भी क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। तो ये हमारा बेहतरीन किस्म का और इजी वन टाइप का कौन सा रिएक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। लो डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के बाद हम लोग वाटर के रिमूवल के बाद एक सिंपल सा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन भी डिहाइड्रेशन की तरह बहुत आसान मानी जाती है। जैसे देखिए हम कहते हैं अल्कोहल्स आर oxidized to aldehyde and ketones by acidified
K2Cr2O7 और KMnO4 which on further give their acids। लेकिन हमने वो एसिड्स तो नहीं ना बनाने, हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने हैं, एक ही स्टेप में पार्शियल ऑक्सीडेशन करनी है, एक बात। दूसरी बात, ओनली दोज अल्कोहल which have alpha hydrogen is oxidized। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो ही क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अब इसकी मिसाल भी बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से लेनी है, ऐसे ही नहीं ले लेनी। यहाँ पे देखिएगा, ये एक अल्कोहल होगी, ये दूसरी अल्कोहल होगी, ये तीसरी अल्कोहल होगी। इसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे और इसे हम लोग टर्शरी बोलेंगे। ओके, अब सुनिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में जाहिर बात है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये देखो K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसकी मौजूदगी में। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ऑक्सीडेशन की है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, नेसेंट ऑक्सीजन। क्यों, जरा सुनिएगा, ये वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये क्या बन गया, अल्डिहाइड। फिर देखो, ये है अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इससे क्या बन गया, कीटोन। फिर अगली बात, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो फिर ये रिएक्शन नहीं देगा। फिर ये क्या होगा, इधर से जाएगा OH और उसके साथ मतलब बीटा से जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन। ये एंट्री टेस्ट का इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यू है कि टर्शियल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 गिव्स यू, तो आपने कहना है अल्कीन देता है, और व्हाट हैपन टू इट, डिहाइड्रेशन हो जाती है। Why dehydration happen? Because there is no alpha hydrogen. Because there is no alpha hydrogen. तो इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन शर्ते एन है। तो हमें ये पता चला कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनता है, कीटोन, यानी कि एसीटोन, यानी कि क्या बनता है, एसीटोन। ठीक है, तो इससे बनेगा एसीटोन और इससे बनेगा क्या, एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर हो गया। तो यहां तक थे जो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्लेनेशन दैट डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, एस्टेरिफिकेशन वगैरह वगैरह, ये मैंने सारे आपको करवा दिए। रिडक्शन चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा हुआ है, ZnHCl की मौजूदगी में अल्केन बनता है, 8वें चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद 2-3 अपना चीजें हैं वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसे मुकम्मल कर लेंगे। क्लियर होगी बात, रिएक्शंस को और प्रिपरेशन ऑफ अपना फिनोल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स डन।